हेलो गाइज, वेलकम वेलकम टू वोकेबुलरी। तो स्वागत है आपके एक नए सेशन में। तो आज का रूट वर्ड है कॉग्न। कॉग्न या कॉग्नी। तो इसका मतलब होता है टू नो, जानना, या टू लर्न, सीखना। तो एक कुछ वर्ड है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कुछ वर्ड आपको पहले से आपने सुना होगा, जैसे इनकॉग्निटो बहुत सुना होगा। मोबाइल में या पीसी में आपने देखा होगा इनकॉग्निटो मोड होता है। रिकॉग्नाइज बहुत सुना होगा इसे भी। एक कॉग्निजेंट नाम की एक कंपनी है, आईटी सेक्टर की कंपनी, वो भी सुना होगा। तो ये तीन वर्ड आपने बहुत सुना होगा। ओके। तो इस वीडियो में हम लोग रूट वर्ड कॉग्न पढ़ेंगे, उसके बाद का अगला रूट वर्ड राइट पढ़ेंगे। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है कॉग्निशन। कॉग्निशन एक प्रोसेस है जिससे कि आप कुछ चीज़ अंडरस्टैंड करते, कुछ चीज़ समझते हैं, कुछ चीज़ सीखते हैं। उस प्रोसेस को हम कॉग्निशन बोलते हैं। जैसे कि इंसान जो भी चीज़ सीखता है एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग सीखता है, तो उस प्रोसेस को हम कॉग्निशन बोलते हैं। तो एक सेंटेंस देखते हैं। द साइकोलॉजिस्ट नो द इम्पोर्टेंट ऑफ कॉग्निशन। मतलब साइकोलॉजिस्ट को पता होता है कॉग्निशन का इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब वो दिमाग के बारे में पढ़ते हैं तो यह उन्हें पढ़ना होता है कि इंसान कैसे सीखता है। ओके। वैसे तो ये सबको पता होना चाहिए। तो अगला वर्ड है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव सेम है जो कॉग्निशन पढ़ा। कॉग्निशन नाउन के फॉर्म में यूज किया जाता है और कॉग्निटिव एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो सीखने का जो प्रोसेस है उसी से कनेक्टेड है। एक जैसे एक सेंटेंस देखते हैं। एज चिल्ड्रेन ग्रो ओल्डर देयर कॉग्निटिव एबिलिटी बिकम शार्पर। मतलब जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है, मतलब क्षमता होती है सीखने वाली, वह बहुत ही तेज़, बहुत ही शार्प हो जाती है, बहुत ही अच्छी हो जाती है। जैसे बचपन में बच्चे कम सीखते, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो एक एज के बाद आपकी जो कैपेसिटी होती है, इफिशियंसी होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। आप बहुत इजीली किसी चीज़ को सीख सकते हैं। तो अगला वर्ड है रिकॉग्नाइज। आपने बहुत अच्छा डायलॉग सुना होगा, धोनी, एम एस धोनी जो मूवी थी आपने सुना होगा। हम इस लड़के को पहचानते हैं। बहुत ही फनी डायलॉग था, बहुत फेमस हुआ था। हम इस लड़के को पहचानते हैं। तो पहचानते हैं मतलब उसने पहले भी उसे देखा था, लेकिन दोबारा उसे जाना, दोबारा जानना, टू नो अगेन। तो उसके लिए हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज। तो कभी आप किसी इंसान से मिलते हो, वो बोलता है कि आप उसे जानते हो, आपने मिला हुआ है, तो आप क्या बोलते हो? कोई याद नहीं तो आप बोलते हैं आई डिडेंट रिकॉग्नाइज यू। उसने बोला कि मैंने पहले मिला था लेकिन भी मुझे याद नहीं है कि तुम कौन हो। शक्ल मिलता जुलता, जाना पहचाना है, लेकिन कौन हो मैंने नहीं पहचाना है। तो उसके लिए रिकॉग्नाइज वर्ड का यूज किया जाता है। तो अगला वर्ड है इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो का मतलब होता है अपनी असली पहचान को छुपा देना, जिससे कि कोई आपको पहचान ना पाए। तो उसे हम बोलते हैं इनकॉग्निटो। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी गजनी, बहुत ही फेमस मूवी थी। तो आमिर खान ने अपनी पर्सनालिटी, अपनी जो आइडेंटिटी थी वो छुपा ली थी। मतलब वो बहुत ही अमीर थे, लेकिन तो उसने क्या दिखाया कि वो बहुत ही गरीब है। तो उसे हम बोलेंगे इनकॉग्निटो। हमारे पीसी में भी एक मोड होता है इनकॉग्निटो मोड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मोड है इनकॉग्निटो मोड है। इनकॉग्निटो मोड में आपकी सिक्योरिटी का बहुत अच्छा फीचर्स होता है। कोई आपको देख नहीं पाएगा, आपकी हिस्ट्री, आपकी कुकीज़ कुछ भी सेव नहीं होगा। आप क्या देखते हो, क्या आप सर्च करते हो, गूगल भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो उसे हम बोलते हैं इनकॉग्निटो मोड। तो ये क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें इनकॉग्निटो आया हुआ है। तो आप समझ सकते हो इनकॉग्निटो वर्ड कितना इम्पोर्टेंट है और कॉग्नी वर्ड कितना इम्पोर्टेंट है। तो अगला वर्ड है कॉग्निजेंट। तो कॉग्निजेंट का मतलब होता है कि आपको नॉलेज होना, और जो नॉलेज है आपको वो पर्सनल एक्सपीरियंस से आया है। जैसे जानकार बोलते हो ना, आप सुनते हो जानकार है वह, मतलब उस चीज़ का वो जानकार है, मतलब उसे जो नॉलेज मिली है वह खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मिली है। तो उस नॉलेज को हम कॉग्निजेंट बोलते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, सी वाज कॉग्निजेंट ऑफ द डिफ़िकल्टी। वह डिफ़िकल्टी की जानकार हैं। मतलब सपोज मान लो कोई एक बात है, कोई एक काम है, कैसे करना है, जैसे जैसे कि पहाड़ ही चढ़ना है, तो उसे पता है कि क्या क्या डिफ़िकल्टी आएगी। तो उसके लिए बोला सी वाज कॉग्निजेंट ऑफ द डिफ़िकल्टी। वह
डिफ़िकल्टी यानी कि परेशानी की जानकार है, उसे पता है किस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो कॉग्निजेंट नाम का एक बहुत ही बड़ा आईटी कंपनी है। ओके, आपने सुना होगा, बहुत सारे आपके फ्रेंड होंगे जो कि कॉग्निजेंट में काम करते हैं। तो अगला रूट वर्ड है राइड। राइड का मतलब लाभ यानी कि हंसना। तो यहाँ पे किसी दूसरे पे जो आप हंसते हो, मजाक उड़ाते हो, उसके लिए बोला गया है। तो ये 3 वर्ड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वह हम पढ़ने वाले हैं। रेडिकुलस। रेडिकुलस का मतलब है बेतुका। मतलब आपने सुना होगा कोई लंबा लंबा फेंकता है, मतलब लॉजिक के हट के बिना लॉजिक का बात बोलता है, तो उस बात के लिए हम रेडिकुलस बोलते हैं। ओके, जो लॉजिकल सही नहीं है, जो कि रीजनेबल सही नहीं है, उसे हम बोलते हैं रेडिकुलस। जैसे कि मैंने बोला, जानते हो इतनी यहाँ पे इतनी ठंड क्यों हो गई है? क्योंकि मैंने फ्रिज खुला छोड़ दिया था। ओके, तो इस टाइप का जो बात है ये लॉजिक नहीं है इसमें कुछ। ओके, तो अगला वर्ड है रिडिक्यूल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बार एग्ज़ाम में आया है, हम आगे देखेंगे। तो जो किसी का मजाक उड़ाते हो, किसी का मजाक उड़ाना, किसी पे हंसना, तो उसके लिए रिडिकुल बोलते हैं। जैसे कि आप, जैसे कि कोई लंबा है, कोई नाटा है, तो हम मजाक उड़ाते हैं, तो तो उसे बोलते हैं रिडिकुल। तो अगला सेंटेंस देखते हैं। एज थिन चाइल्ड सी बिकेम द ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकुल फ्रॉम द क्लासमेट। थिन चाइल्ड यानी कि बहुत ही जो पतला है, पतलू है, वह क्या बन गई? एक हंसी का पात्र बन गई क्लासमेट के द्वारा। ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकुल यानी कि हंसी का पात्र। तो आज का लास्ट वर्ड है डेराइड, जिसका मतलब होता है हंसना, लेकिन आप दूसरों पे हंसते हो और इतना गंदा हंसते हो, इतना कठोरता से हंसते हो कि सामने वाला का कोई वैल्यू है, नो वैल्यू। आप उसका ऐसा मजाक उड़ाते हो, आप उसे ऐसा हंसते हो आप उस पर, तो जैसे कि उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उस के लिए हम डेराइड बोलते हैं। ओके, डेराइड का मतलब बहुत ही कठोरता से हंसना। जैसे कि एक सेंटेंस देखते हैं। इफ़ द पुलिस डू नॉट इंटरवीन द फैन ऑफ विनिंग टीम डेराइड द लूजिंग प्लेयर्स। मतलब अगर पुलिस इंटरवीन नहीं करती है, बीच में नहीं आती है, द फैंस ऑफ द विनिंग टीम, जो विनिंग टीम है उसका जो फैंस, वो लोग जो कि लूजिंग प्लेयर्स है, जो कि टीम हार चुकी है, उनका बहुत ही कठोरता से मजाक उड़ाएंगे। आई होप आपने डिराइड का यूज़ समझ लिया होगा। आपको ये डिराइड रिडिकुल के जैसा लगता होगा, लेकिन जब सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कठोरता का बात आ जाएगा, जिसमें बहुत ही ज़्यादा आप, जैसे उसका वैल्यू ही नहीं है, उस केस में आप डिराइड यूज करना। तो यहाँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का, तो आप इसे बताना कौन सा आपसे बनता है। तो नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके इम्पोर्टेंस को आप समझ पाओ कि प्रीवियस ईयर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपने जितने भी वर्ड अच्छे से समझा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों को बताओ कि एक चैनल है वोकैबुलरी, जिसमें कि इंग्लिश का रूट वर्ड बताया जाता है। ओके, तो हम लोगों ने अभी जो भी पढ़ा आप उसे तुरंत रिवाइज कर लो, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है ज़्यादा दिन तक दिमाग में स्टोर करने के लिए। ओके, तो रिवाइज करें अभी।